Hello everyone. So very important video and this is about health insurance. देखिए हेल्थ इंश्योरेंस आप किसी भी कंपनी का ले रहे हो मैटर नहीं करता, आप ले लीजिए। लेकिन देखिए आपके हेल्थ कवर में क्या क्या चीज़ें एडेड है वो मैटर करती हैं। क्या है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो ले लोगे, लेकिन उसके अंदर क्या कवर है वो आपको कैसा मालूम पड़ेगा। आगे वाला रैंडमली कुछ भी बता दिया, उसके बेसिस पे ले लिए, वेरीफाई भी नहीं करे बोले तो आपको कैसा पता चलेगा। ओके, तो इसके लिए है ना, आपके जो भी कंसर्न्ड वो तो जो लोग होते हैं, तो आप उनसे इस चीज़ का क्लैरिटी ले सकते हो। आजकल एक अलग फैसिलिटी आई हुई है, वो तो अलग नहीं सी, दिस इज़ completely a authorized facility which have came directly from IRDA। ओके, तो ये पोर्ट बोल के कहा जाता है, पोर्टेबिलिटी है ये। जैसे आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जैसे जाते हो, उसी तरीके से आप एक कंपनी के पॉलिसी को दूसरी कंपनी के पॉलिसी में भी आप है ना लेके जा सकते हो। तो उसके लिए करना बस ये है कि देखिए आजकल बहुत सारी कंपनी मार्केट में, स्पेशली जो ओनली एंड ओनली है ना मेडिकल इंश्योरेंस की सेक्टर्स है। मेडिकल इंश्योरेंस क्या है, जनरल इंश्योरेंस सेक्टर्स है, जैसे नीवा बूपा ले लो, मैक्स बूपा ले लो, और साथ ही साथ आपको ये थोड़े ऐसे कंपनी स्पेशली स्टार हेल्थ ले लो। इन लोग क्या है कि ओनली एंड ओनली है ना हेल्थ सेक्टर के ऊपर काम करके इनका बहुत छोटा पोर्टफोलियो है, तो इन लोग फंड्स क्लेम्स मैनेज नहीं कर पा रहे इन लोग, और इन लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। इन लोग का आप उठा के है ना गूगल में जाके चेक कर लो, इन लोग का क्लेम रेशियो कितना कम है। सो व्हेन इट कम्स टू HDFC, ICICI, लॉम्बार्ड, टाटा, AIG, इन लोग का, और साथ ही में आप अपोलो हेल्थ, इन लोग का देख लो आपको है ना ज़्यादा दिखाई देगा अप्रूवल रेट। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ, whenever you are going for any health insurance policy, अगर आपका प्री एग्जिस्टिंग पॉलिसी कोई दूसरी कंपनी में है, तो आप वहाँ से उठा के वो पॉलिसी दूसरी नए कंपनी में भी आप पोर्ट करवा ले सकते हो। ये सारी फैसिलिटीज़ के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं खुद ये सारी चीज़ें करवाता हूँ। और आप जो भी क्लेम कर रहे हो उसके ऊपर बहुत सारे चीज़ें रहते नहीं हैं। ओके, जैसे आप देखिए क्या है मालूम है, अपन रूम वगैरह इंडिविजुअल लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो रूम का जितना रेंट होता है उतना रेंट अपने को पॉलिसी से दिया नहीं जाता। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। हॉस्पिटलाइजेशन 24 आवर्स के बाद ही आपको एडमिट का वो तो चार्जेस क्लेम होगा। ओके, थोड़े डिस्पोजल चीज़ें जो रहते हैं वो क्लेम के अंदर नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ऐसी चीज़ों के लिए कॉन्टैक्ट में रहिए और अपने फाइनेंस गुरु को फॉलो करिए। थैंक यू।